दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। इसके बेस पर हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, क्या बड़ा ट्रेंड इससे हम कैप्चर कर सकते हैं, वो समझने वाले हैं। एंड इसका जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ना, का जो लॉजिक है वो भी हम समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो मैं आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। उसकी सभी वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। सभी वीडियो बारी बारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप जाके पार्ट वाइज सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके पहले वाली भी, इसके बाद वाली वीडियो भी आपको सब मिलेगी प्लेलिस्ट में। पहले हम समझेंगे कि जो मूविंग एवरेज है इसका बिल्कुल सिंपल लाइन में कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो जो मेरे टीचर थे कॉलेज में, वो बोला करते थे जैसा नाम वैसा काम। तो इसका जो नाम क्या है वो है यहाँ पर मूविंग एवरेज। ठीक है, यानी कि जब प्राइस मूव कर रहा है उसका एवरेज प्राइस जो है ये बताएगा आपका मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा उसका समझ में ना आया हो तो आपको मैं जाता हूं लेके एक्सेल फाइल के ऊपर, यहाँ पे आपको समझाता हूं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस है, ये कैंडल हमने ली है यहाँ पे 10 कैंडल। ठीक है, तो 10 कैंडल का जो प्राइस है 290 हुआ, फिर 302, 308, 18, 22, 31, 33, 34, 39, 43। ठीक है, इस तरह से प्राइस यहाँ पर गया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने क्या किया है, यहाँ पे जो प्राइस कैंडल का हाई या फिर लो, कोई भी हमने एक प्राइस ले लिया है। तो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा। इन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई, तो जितना हमने जोड़ा था उसको हमें 10 से भाग कर देना है। तो हमारा क्या है, ये जो निकल के आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा निकल के आएगा। देखो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ के 10 से भाग कर दिया है, तो हमारा इन सबका एवरेज प्राइस आ गया है। एवरेज प्राइस निकालने का यही तरीका होता है जो हमने अभी तक मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है। और भी तरीके होते हैं लेकिन सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि भाई सभी को जोड़ दो, उसके बाद भाग कर दो, जितना नंबर है टोटल उसी से आपका यहाँ पर क्या है, एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पर 20 एमए की बात करनी है तो 20 एमए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 कैंडल का लिखना पड़ेगा एंड फिर 20 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा 20 एमए आ जाएगा। यानी कि जितना ईएमए है वो उतनी कैंडल का भाग करेंगे तो भाई ईएमए आ जाएगा। लेकिन भाई अगर हम ऐसे भाग करते रहेंगे तो हम तो भागते रहेंगे, हम ट्रेडिंग कब करेंगे। सो इसीलिए जो ईएमए है वो यहाँ पे इंडिकेटर बनाया गया है। इंडिकेटर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है मूविंग एवरेज, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है, मूविंग एवरेज मिल जाएंगे। ठीक है, मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, रिबन, सिंपल, ये बहुत टाइप के आएंगे। आपको बताऊंगा आपको इस्तेमाल कौन सा करना है। तो यहाँ पर आपको इनको इस्तेमाल करना है एंड आपको ये खुद बताएगा कि भाई इसका जो प्राइस है वो अभी नॉर्मली क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा कि ये 322.90 है। जो यहाँ पर ये आपका देखो पिंक पिंक है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको देखो यहाँ पर भी दिखाएगा, इधर साइड में भी 300, यहाँ पर इस वाले में 318 है ना। इस वाले में आपका जो प्राइस हो गया 322.90 हो गया, इस वाले में 310 हो गया। यानी कि आपका हर एक कैंडल में जो मूविंग एवरेज है वो बदल रहा है ना। एंड यहाँ पर भी आपको दिखाएगा जो आपका करंट अभी चल रहा होगा। सो ये जो आपका ग्रीन वाला है ये आपका कौन सा है, 20 वाला है, ये आपका 10 ईएमए वाला है ना। यानी कि 10 कैंडल आपको ये बताएगा एंड ये आपको बताएगा 20 ईएमए का। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है कि आपको कैसे करना है। ये जो प्राइस है मैंने यहीं से लिया है, जो प्राइस इनका यहाँ पर चला हुआ था उसके साथ मैंने प्राइस यहाँ पर लिया हुआ है। अब हमने समझ लिया कि भाई इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि जो पुरानी 10 कैंडल है, अगर हम यहाँ पे 10 ईएमए निकाल ले हैं तो वो क्या बताएगा, 10 कैंडल का एवरेज प्राइस जो है, मोटा मोटा प्राइस क्या रह रहा है 10 कैंडल में पिछली, वो यहाँ पे बताएगा। 20 ईएमए करेंगे तो भाई यहाँ पे पिछली 20 कैंडल का बताएगा। यानी कि जितना भी ईएमए लगाएंगे वो उतनी लास्ट कैंडल का मूविंग एवरेज हमें बताएगा। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, अगर टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो अभी 1 मिनट है तो ये क्या करेगा, 1 मिनट की कैंडल को ही जोड़ेगा। अगर टाइम फ्रेम हम कर देंगे 5 मिनट तो 5 मिनट का जो ईएमए है वो बदल जाएगा, क्योंकि फिर ये पिछली 5 मिनट की जो कैंडल है उनकी 10 कैंडल का जोड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी कितना था, 322 था, अभी 357 हो गया है। अगर हम इसको यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट में तो आपका देखो ये और ऊपर हो जाएगा। यानी कि जो आपका यहाँ पर कैंडल होती है उस कैंडल के हिसाब से ये आपका बदल जाएगा।
क्योंकि ये जिस टाइम फ्रेम में आप रखोगे उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से ही कैंडल्स का यहाँ पर निकालेगा कि कितना मूविंग एवरेज रहा है। एंड जितना यहाँ पे आप रखोगे 10 EMA तो 10 कैंडल का बताएगा, 20 का रखोगे तो 20 का बताएगा, 100 2000 जितना भी आप रखोगे आपका उसके हिसाब से ये बदलता रहेगा। जैसे देखो अभी यहाँ पर जो आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम है ये कितना आ रहा है, 322 आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं इसको 200 डेली EMA, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका EMA है देखो यहाँ पर हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है, पिछली 200 कैंडल का यहाँ पर इसने एवरेज प्राइस निकाला है, इसीलिए वो ऊपर है। जैसे जैसे हम यहाँ पर बदलते रहेंगे इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हम करेंगे 5 EMA तो देखो यहाँ पर केवल केवल 5 कैंडल जो पुराने वाली है उतना यहाँ पे बताएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया है, बिल्कुल बेसिक आपको निकाल के गुना भाग करके। अब कुछ लोग ना इसके साथ साथ ना इसको भी देख रहे होंगे, तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं सभी को बोलता हूं कि आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। यहाँ पर आप केवल और केवल 20,000 रुपए इस्तेमाल करके एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। एंड अपना जो लोट साइज है किस तरीके से बढ़ाना है, एक लोट कब लेना है, 2 लोट कब लेना है, मैंने पूरा एक वीडियो में बताया गया है। ये जो वीडियो है आपको मिलेगी एंड स्क्रीन में। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक वीडियो मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाली वीडियो के ऊपर आप चले जाओगे। आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है। इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है वो आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है या आप जिसमें ट्रेडिंग करते हो उसके अलावा आप किसी दूसरे में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको नीचे कुछ लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सभी बहुत ही अच्छे हैं, उन सबको मैं खुद से इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो EMA को यूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। जनरली जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं यूज करता हूं, मैं इसको हमेशा यूज नहीं करता हूं क्योंकि मुझे अब प्राइस रीडिंग आ गई है, मैं उसी के हिसाब से ही ट्रेडिंग कर लेता हूं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सिंपल सा फंडा क्या रहता है कि 10 EMA एंड 20 EMA दो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। जो मैं इस्तेमाल करता हूं जब मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं करता हूं इसको इस्तेमाल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। इसको मैं रखता हूं यहाँ पर 11 EMA, ठीक है, इसको मैं रखता हूं यहाँ पर 21 EMA, ठीक है। उसके बाद जहां पर भी ये क्रॉस ओवर हो गया, यानी कि आप देख रहे हो कि जब ये इसको नीचे की तरफ काट देगा तो क्या करेगा, मार्केट यहां से नीचे गिरेगा। एंड जैसे ही ये अब यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे काट देगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। इसका ये सिंपल सा फंडा होता है, इस सिंपल तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि भाई क्रॉस करेगा तो बाय करना है, क्रॉस नीचे करेगा तो सेल करना है, लेकिन इसके बहुत सारे नियम हैं। लोग क्या करते हैं, बिना नियम सुने ही इसको यूज कर लेते हैं, इसीलिए उनको प्रॉफिट नहीं होता है। एंड बाद में वो गाली देते हैं कि भाई हाँ ये तो स्ट्रेटजी काम ही नहीं करती है। सो इसीलिए इसके ऊपर ना एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको चाहिए इसके ऊपर वीडियो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, सो ही मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है कि बेसिक जो है किस तरह से ये EMA काम करता है, क्या कुछ EMA होता है। शायद आपको किसी ने ऐसे बताया नहीं होगा कि भाई 10 कैंडल का इस तरह से, मोटा मोटा आपको पता होगा, लेकिन आप अच्छे से बारीकी से बिल्कुल यहाँ पे समझ चुके हो आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सा जो मैंने बताया है ये आपके समझ में आ गया होगा। एंड आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक भी कर दिया होगा। सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। ये इतना महंगा कोर्स है, आपको ये भी बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको यूट्यूब मेरी वीडियो नहीं भेजने वाला है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो उसी को भेजेगा जो भाई सब्सक्राइब करके रखेगा। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।